अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सिद्रा परवीन एंड ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्राज टेक हाउस। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ फिजिकल लेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल लेयर। इससे लास्ट वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम फिजिकल लेयर को डिस्कस करेंगे कि फिजिकल लेयर जो है वो कैसे काम करती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फिजिकल लेयर से पहले हमारे पास क्या होती है, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर से डेटा आता है किस चीज़ के पास, फिजिकल लेयर के पास। और फिजिकल लेयर जो है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए डेटा जो है वो सेंड करती है किस चीज के पास, रिसीवर के पास। ठीक है, तो आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि फिजिकल लेयर जो है वो क्या काम करती है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट हॉप। यानी कि फिजिकल लेयर का क्या काम है कि सेंडर से रिसीवर को डेटा सेंड करना बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट केबल्स, डिफरेंट इंटरफेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंटरफेस। मतलब ये कि फिजिकल लेयर का ये काम होता है कि वो डिसाइड करे कि हमने किस ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करना है और कौन से इंटरफेसेस यूज करके हमने अपनी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में हमारे पास आ जाती हैं केबल्स, कि हमने केबल्स कौन सी यूज करनी है। इधर हमने ट्विस्टेड पेयर यूज करनी है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करनी है। ठीक है, केबल्स को डिसाइड कर लिया, उसके बाद ये डिसाइड करता है कि हमने कनेक्टर्स कौन से यूज करने हैं। कनेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं जो हमारी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं। लाइक हमारे पास पहला है RJ45 कनेक्टर और जो सेकंड है वो हमारे पास ऑप्टिक फाइबर कनेक्टर है। ये हम किसी एक और वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। जो फिजिकल लेयर है वो डिसाइड करता है कि बिट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। जो फिजिकल लेयर के पास डेटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन होता है, जैसा कि ये है 1 है, 0 है, 1 0, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फिजिकल लेयर से हमारा डेटा जाता है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम पर, तो वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। मतलब ये कि सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे पास फिजिकल लेयर है वो ये डिसाइड करता है कि हाउ बिट्स आर इनकोडेड इनटू सिग्नल। मतलब ये कि बिट्स को कैसे इनकोड करना है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। इनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास बिट्स 1 और 0s होती हैं उनको हम इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं। जब ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा ट्रेवल होके जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, जैसे ही वो रिसीवर साइड पे जाता है तो रिसीवर की जो फिजिकल लेयर होती है वहां पर डेटा हमारा पहले क्या होता है, डीकोड होता है। अगेन वो किस फॉर्म में चला जाता है, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड 1। नेक्स्ट है कि हमारे पास है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। मतलब ये कि सेंडर्स एंड रिसीवर्स क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। यानी कि सेंडर और रिसीवर्स की क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर किसी सेंडर ने 100 Mbps का डेटा सेंड किया है तो रिसीवर भी उतना ही डेटा जो है वो रिसीव कर सके 100 Mbps। मतलब उनकी जो दोनों की क्लॉक्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिट रेट, नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन ईच सेकेंड। बिट रेट जो डेटा रेट है वो हमें ये बताता है कि एक सेकेंड में कितनी बिट्स जो है वो सेंड हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी ये डायग्राम देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम इन सेकंड है और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज इन वी है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये बिट नंबर 1, 0 वाली 2, ये 3, 4 एंड 5 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक सेकेंड में 5 बिट्स जो है वो सेंड हो रही हैं। तो यहाँ पर इसका डेटा रेट क्या होगा, 5 बिट्स पर सेकेंड, जो कि बहुत कम है। इसी तरह दूसरे सेकंड में कितनी सेंड हो रही है, वो 0। देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका डेटा रेट क्या है, 5 बिट्स पर सेकंड, जो कि बहुत कम है। तो इसका जो डेटा रेट है वो ये डिफाइन करता है कि एक सेकंड में कितनी बिट्स जो हैं वो
सेंड हुई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है लाइन कन्फिग्रेशन। लाइन कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, दो तरह की कन्फिग्रेशन होती है, एक होती है पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टीपल पॉइंट कन्फिग्रेशन। पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या होती है कि दो डिवाइसेस जो हैं वो डेडिकेटेड लाइन पर काम कर रही होती है, दो डिवाइसेस आपस में एक ही लिंक जो है वो शेयर कर रही होती हैं। जबकि मल्टीपल कन्फिग्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक डिवाइसेस जो है वो सेवरल डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, मतलब ये कि एक डिवाइस जो है वो सिग्नल जनरेट कर रही होती है और बाकी सारी जो है वो उससे कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में हम क्या डिसाइड करते हैं, लेआउट डिसाइड करते हैं कि हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू मेक अ नेटवर्क, कि डिवाइसेस जो है किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए किस तरह आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो टोपोलॉजी पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड। तो ये तीन तरह के मोड होते हैं, एक होता है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और जो थर्ड होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स मोड। इसी तरह इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास इस डायग्राम में ये जो है ये क्लाइंट कंप्यूटर है और ये सर्वर कंप्यूटर है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक डिवाइस जो है वो सिर्फ डेटा को सेंड कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है। जबकि हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक डिवाइस जो है वो डेटा सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, बट नॉट एट द सेम टाइम। लेट्स सपोज अगर ये डिवाइस जो है ये डेटा को सेंड कर रही है, तो जब सक्सेसफुली डेटा को सेंड कर लेगी उसके बाद ही इसको क्या करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है, जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं कि एक डिवाइस जो है एट द सेम टाइम डेटा सेंड भी कर रही होती है और एट द सेम टाइम वो डेटा को रिसीव भी कर रही होती है। तो ये थी वर्किंग ऑफ फिजिकल लेयर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ है, मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। And subscribe Siddharth Tech House, like and share my videos. Thank you so much and Allah Hafiz.